सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं इंडियन की, तो हम यहाँ पे दो पीरियड की बात करते हैं। एक होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड, एक होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड। प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड हमारा वो पीरियड होता है जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, हाउ द ट्रेडर्स केम टू इंडिया enough and they form to like form a government here, and वो एक ट्रेडर से गवर्नमेंट कैसे बन गए और कैसे उन्होंने दीवानी पे कंट्रोल किया एंड कंट्रोलिंग ऑफ टैक्सेस व्हाट यू कॉल इज वो शुरू कर दिया। टिल लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है उसके पहले तक हम जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड पढ़ते हैं उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। यहाँ पे कंपनी रूल से भी पहले जब वो ट्रेडर्स एज अ ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले जाते थे एंड धीरे धीरे वो गवर्नमेंट फॉर्म करने लगे, तो ये उसके पहले तक का हम पढ़ते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के बारे में पहले से, कि पहला जो क्लास हमारी है पॉलिटी की, इसमें हम चाहेंगे कि आपका हम थोड़ा बेसिक बना पाए, जिससे आपका जो बेसिक्स है पॉलिटी को लेके इंडियन पॉलिटी का वो बहुत अच्छे से डेवलप हो, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर मजबूत होंगे तो आप आगे तक ही भी अच्छे से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। बात करते हैं 1600 की। द टाइम वाज अप्रॉक्स लाइक 1608, जब एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो इंडिया में आने की जो एक कह सकते हैं कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। वहां पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव राइट उनसे कह सकते हैं चार्टर साइन करा के आए इंडिया, जो कि इनिशियली 15 ईयर्स का था और वो धीरे 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 बढ़ता गया। वॉट दे केम फॉर इंडिया टू ट्रेड हियर, they came in a form of a trader in a name of British East India Company, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। तो ये कंपनी के नाम से आए थे यहाँ पे, जस्ट विद द लेजिस्लेटिव पावर विद देम। कोई खास पावर्स नहीं थे उनके पास जब वो आए, एंड जब हमारे यहाँ इंडिया में आए तो हम जानते हैं कि यहाँ पे मुगल पीरियड चल रहा था। तो जो मुगल पीरियड में जो भी हमारी कह सकते हैं जो रूलर थे, जहाँ के उस वक्त जहांगीर थे, उन्होंने उनको बहुत ही वेलकम किया एंड ही ऑल्सो मार्क देम एज अ फ्रेंड्स एंड अलाउड देम टू ट्रेड हियर इन इंडिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी ट्रेडिंग बढ़ती गई एंड टू गेट मोर पावर्स, उन्होंने यहाँ पे 1661 में मोर पावर्स के लिए एक चार्टर साइन करवाया वहां पे क्वीन एलिजाबेथ के पास से, जिससे कि उनको, क्योंकि एक कंपनी के अंदर डिसिप्लिन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दे वर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, डिसिप्लिन वाज नॉट देयर। तो वहां पे क्या हुआ कि एक अलग चार्टर से, चार्टर ऑफ 1661 में, दे गॉट द मोर पावर्स टू एक्चुअली गेट सम मोर डिसीजन मेकिंग पावर्स। उनको यहाँ पे गवर्नर और काउंसिल एक बनाने की पावर मिल गई, जिससे कि वो जो एक्टिविटीज हैं लाइक अमंग द कंपनी वो बहुत स्मूथली गो ऑन हो और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके कंक्लूजन्स ऑन द स्पॉट हो जाए। सो दैट्स व्हाई द पावर्स वर गिवन टू द कंपनी। बट व्हाट एक्चुअली द कंपनी डिड इन अपकमिंग ईयर्स, व्हाट दैट वाज द मिसयूज ऑफ दोस थिंग्स। धीरे धीरे उन्होंने, जब उनको अलाउंस मिल गया तो जमीनें भी मिलने लगी किंग्स से बात करते करते, एंड दे वेलकम देम इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स ओनली। धीरे धीरे इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन मीन्स, दे स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट्स। फोर्ट्स बनाने लगे। फोर्ट्स बनाने के साथ साथ उनको लगा कि वहां पे वो अपनी कंपनीज के काम कर रहे हैं, बट द रूलर्स ओवर देयर वर कंप्लीटली नोन अबाउट इट, कि ये धीरे धीरे कुछ और करना चाह रहे हैं, और जो कि इंटेंशंस उनके लिटरली बाद में सही थे, कि वो इंडिया पे रूल ही करना चाह रहे थे इन अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। धीरे धीरे जब उनकी पावर बढ़ती गई, तो औरंगजेब के टाइम तक हम देखते हैं 1707 तक, दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड अ लॉट, क्योंकि क्या था, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, बट क्या हुआ जब औरंगजेब की डेथ हुई इन 1707, व्हाट हैपेंड, दे वर एबल टू गेट कंक्योर ऑफ द एरियाज, बिकॉज जो उसके बाद के जो रूलर्स थे, शाह आलम एक्सेट्रा, दे वर नॉट एट ऑल द पावरफुल रूलर्स। तो जब रूलर ही पावरफुल नहीं था तो क्या हुआ कि उनको बहुत ही इजीली अलाउंस मिल गया, कि दे वर एबल टू कंक्योर द बाउंड्रीज एंड दे वर एबल टू कम इनसाइड, एंड फोर्टिफिकेशन भी हो रहा है, दे वर एबल टू रूल आल्सो नाउ। वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगे थे कि आप हमें एज अ प्रोटेक्टर रखो, एंड आई बी
प्रोटेक्टिंग योर एरिया एंड एवरीथिंग। और एक तरीके से आर्मी उन्होंने खुद की बिल्ड कर ली थी, विच वॉज लाइक उनका जो एक्सपेंशन हम देख सकते हैं 1726 तक। 3 प्रेसिडेंसीज उनकी बन गई थी अलग अलग ऑल ओवर इंडियन कॉरिडोर में, अगर बात करते हैं। दैट वाज द बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ये 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी जिसमें हम देखते हैं कि वहां तक उनका जो एक्सपेंशन था दैट वाज कंप्लीटली डन। फोर्टिफिकेशंस हो रहे थे, आर्मी भी थी उनकी उनकी टू प्रोटेक्ट एंड ट्रेड एंड एवरीथिंग दैट दे वर डूइंग। धीरे धीरे हम देखते हैं यहाँ पे उनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी। यहाँ पे एक और चार्टर पास होता है 1726 में ऊपर से, कि जब उनको लेजिस्लेटिव पावर तो मिलती है बट यूनिफॉर्मली जस्टिस सिस्टम भी उनको मिलता है, कि वहां पे मेयर भी अलॉट होता है, प्लस 9 मेंबर्स इन अंडर हिज टीम भी उसको अलॉट हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने डिसीजंस बना पाए। बट दे वर कंप्लीटली अननोन कि वहां पे ऐसा नहीं था, बल्कि एक्चुअली ये लोग इंडिया में इतने साल से थे कि वहां से दे वर एबल टू expand themselves, but people sitting over there at England were not knowing कि इतनी expansion ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि आगे चल करके इनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसी का एक कंक्लूजन हुआ यहाँ पे हमारे जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला जी, इनको इनके इंटेंशंस कभी भी इंटेंशंस अच्छे नहीं लगे। सो व्हाट दे डिड, दे ही केम टू लाइक फ्रॉम बंगाल टू लाइक कैलकटा, एंड उन्होंने वहां पे देखा कि फोर्टिफिकेशन हो रहा है कैलकटा में और चीजें हो रही हैं। तो ये कैलकटा से थोड़ी दूर में जाके क्या हुआ, यहाँ बैटल ऑफ प्लासी होता है, हम देखते हैं। ये चेंजिंग एक कह सकते हैं इवेंट था, इट वॉज अ वेरी चेंजिंग इवेंट वेयर दे वर एबल टू सी, they were able to see that the people are like एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ इसके बाद कंपनी का हमारे इंडिया में, जिसे कहते हैं कि रूलिंग एंड कलेक्शन ऑफ दीवानी भी स्टार्ट हो गया इसके बाद। इसके पहले हम एक और इवेंट देखते हैं सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था 1756 में, वेयर वी वर एबल टू सी कि यहाँ पे सिराजुद्दौला ने एक, जिसे हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कैलकटा भी बोलते हैं, ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, जिसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कैलकटा भी बोली जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 170 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रिजनर्स थे, उनके जो आर्मी मैन थे, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें हार्डली 3 से 4 लोग आ सकते हैं। जब उसमें 170 लोग थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्हें खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी के सारे उसमें से मर चुके थे। तो इट वॉज अ वेरी बिग इंसिडेंट कि इतने लोग मरे थे। तो it is also called as the black hole tragedy of Calcutta of that time। तो 1756 में हम मार्क कर सकते हैं कि इट वाज इवेंट देयर। एंड उसके इमीडिएट बाद क्या हुआ कि जो इसी के अगेंस्ट क्या हुआ, जो रूलर्स थे लाइक सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल, उनके अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉट करा बैटल ऑफ प्लासे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासे था उसके जो उस वक्त जो हेड थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इट वाज द मेंटोरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एट दैट मोमेंट। और लास्ट में जो कंक्लूजन निकला कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है इसके बाद। और इसके बाद जो बंगाल का भी कंक्योरिंग थी वो भी उनके अंडर आ जाती है। तो इट वाज द वेरी बिग इवेंट ओवर देयर, जिसके बाद कंट्रोल ऑफ बंगाल भी उनके पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट इसके बाद इवेंट आता है बैटल ऑफ बक्सर। एक ये भी एक मार्क्ड हिस्ट्री का एक इवेंट, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस इवेंट के बाद वाइसरॉय